भानगढ़ का किला, एक सच्ची खौफनाक दास्तान। रात के ठीक 12 बजे हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि किले की टूटी फूटी दीवारें भी थरथरा उठी थीं। पूरा भानगढ़ अंधेरे में डूबा हुआ था। चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था, मानो किसी आने वाले खतरे से डर रहा हो। अर्जुन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, जो भूत प्रेत की कहानियों को एक्सपोज करने के लिए जाना जाता था। भानगढ़ के किले में अकेले आया था। उसकी मान्यता थी कि भूत वूत कुछ नहीं होते, बस इंसान का वहम होता है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उसकी सोच की दुनिया ही पलट कर रख देगा। उसने कैमरा ऑन किया, टॉर्च निकाली और किले के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो दरवाजा पार करता है, उसके पीछे का लोहे का गेट चरर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाता है। अर्जुन हंसता है। ओह, ये हवा का खेल है। अंदर घुप अंधेरा था। हर कदम पर सूखे पत्तों की चरमराहट, दीवारों पर अजीब से निशान और उस पर भारी सन्नाटा। उसने जब पहली बार कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली तो देखा एक औरत का धुंधला सा चेहरा ठीक पीछे पीछे दिखाता है। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। धीरे धीरे वो महल के उस हिस्से में पहुंचा जिसे रानी का कमरा कहा जाता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि वहीं उस तांत्रिक ने काले जादू से रानी रत्नावती को पाने की कोशिश की थी और मारा गया। कहा जाता है मरते वक्त उसने शाप दिया था कि इस किले में कोई न रहेगा, जो भी रहेगा मरेगा। अर्जुन ने जैसे ही उस कमरे में कदम रखा, हवा एकदम रुक गई। घड़ी की सुई चलनी बंद हो गई और फिर कमरे की दीवारें धीरे धीरे कांपने लगी। अचानक फर्श के नीचे से किसी के खींचने की आवाज आई। जमीन से एक साया उठा, काला, लंबा और बिना चेहरा। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। कैमरा अपने आप घूमने लगा। रिकॉर्डिंग चालू रही और उस अंधेरे में एक औरत की चीख गूंजी, रुक जा, मत जा इस कमरे में। वो पलटा, कोई नहीं था। लेकिन उसके पीछे अब रेत पर एक जोड़ी पायल की छाप उभर रही थी, जैसे कोई दिखे बिना उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में गड़ गए हों। फिर अचानक कमरे की दीवारें पिघलने लगती हैं, जैसे वो किसी और दुनिया में खिंचता जा रहा हो। हर दिशा से फुसफुसाहटें, अब तू भी यहीं रहेगा हमेशा के लिए, वो चीखता है। लेकिन उसकी आवाज दब जाती है। कैमरा जमीन पर गिर जाता है। स्क्रीन पर अंतिम दृश्य, अर्जुन की आंखें चौड़ी हुई और पीछे एक छाया जो उसे घसीटती जा रही है। सुबह जब स्थानीय पुलिस पहुंची, वहां सिर्फ कैमरा मिला, न अर्जुन, न उसके कपड़े, न उसका बैग। बस कैमरे में रिकॉर्ड हुई वो आखिरी चीख और एक धुंधली परछाई जो आज भी वीडियो में मौजूद है। लोग कहते हैं अगर आप भानगढ़ किले में रात के 12 बजे अकेले जाते हैं तो वहां कोई और भी होता है जो आपके साथ वापस लौटने नहीं देता। और अर्जुन, वो शायद अब भी वहीं है, किसी कोने में किसी नए शिकार का इंतजार करता हुआ। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।